जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। वीर अहीरों की गाथा आगे नम कर जाएगी। 17 मई को झारखंड में रेजांगला के अमर शहीदों के रक्त से सनी हुई मिट्टी का कलश आ रहा है। मैं सभी देशवासियों से और झारखंड वासियों से अपील करती हूँ कि आइए और वीर शहीदों को नमन कीजिए, उनके रक्त से सनी हुई मिट्टी को श्रद्धांजलि दीजिए। ये हमारा उनके लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। देश के लिए मर मिटने वाले रेजांगला के वीर शहीदों की मिट्टी राजधानी रांची आ रही है। 17 मई को राजधानी रांची के IMA हॉल में भाग लेकर उन्हें नमन करें और श्रद्धांजलि यात्रा में शामिल हों। जय हिंद। पूरा देश एकजुट है। आज भी उस बात को हम सब दोहराते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से यात्रा निकालने का प्रयास कर रही है, हमें लगता है कि इसमें राजनीति की बू आती है। वो सेनाओं की वीरता को सलाम करना नहीं चाहते, उनके पराक्रम को सलाम करना नहीं चाहते, उन योद्धाओं को सलाम करना नहीं चाहते, देश की एकता को सलाम करना नहीं चाहते। हम तो देश की एकता और अखंडता और पूरे देशवासियों को सलाम करना चाहते कि इस सवाल पर पूरा देश एक साथ खड़ा था। उन सेनानियों को सलाम करना चाहते हैं कि पाक के हक्के वक्के हो गए थे। हमें नहीं लगता कि इस प्रकार के कदम वो उठा करके फिर झूठ परोसने का प्रयास करेंगे समाज में। भारतीय जनता पार्टी सच परोसने का प्रयास नहीं करेंगे और उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहेंगे, जो उनकी मंशा है। सरकार को चाहिए, फिर से उस बात को दोहराता हूं, तो सच को सार्वजनिक करे। तो जनता अगर सच है सामने, जो जनता जो एहसास करेगी, स्वयं बधाई देगी। यात्रा लोग एक एक चीजों से वाकिफ हो जाएगा, तो बिन पहुंचाए सारे संदेश गांव तक, घर तक पहुंचाएगा। हमें लगता है कि यह राजनीति का उनका एक फिर से एक नया फंदा है, नया तरीका है। इससे भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए था, ना तो फिर इसमें अगर राजनीति हुआ तो एक गलत संदेश जाएगा। हम चाहते हैं कि आज के समय में देश की ओर से एक संदेश जाना चाहिए कि हम एकजुट हैं, हम पार्टियों में विभक्त नहीं है, हम विचारों में, धर्म में, जातियों में विभक्त नहीं है। भारत एक है और कांग्रेस यही चाहती है कि यह संदेश किस तरह से जाए। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि संसद सत्र बुला और सब लोग एकजुट होकर के एक स्वर में इस संदेश को पूरे दुनिया में हम भेज सकें। बस यही मेरी अंदर के विचार है, यही मेरी पार्टी के विचार है। कि पहले तो मैं यह जो भारत की ओर से पराक्रम चला, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने का, उसमें जो वीर सेनानी शहीद हुए, उन तमाम लोगों को अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। लेकिन हम जैसे व्यक्ति भी, यह देश के आम लोग भी इस देश के खिलाफ बोलते हैं। न उनको न्यायालय पे विश्वास, न चुनाव आयोग पे विश्वास, न EVM पे विश्वास, न जनता पे विश्वास, न ED, CBI, इनकम टैक्स, किसी पे विश्वास नहीं। उनको तो सर्जिकल स्ट्राइक पे विश्वास नहीं था, एयर स्ट्राइक पे विश्वास नहीं, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पे क्वेश्चन कर रहे हैं। मती मारी गई है। वो राजनीतिक चश्मे देखते हैं। हमारा चश्मा नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, देश के लिए। तभी देश की आर्म फोर्सेस ने वो कमाल करके दिखाया और आज देश के करोड़ों लोग स्वतः स्फूर्त, कोई राजनीतिक दल का झंडा दिख रहा है यहाँ क्या? सब तिरंगा, हमारा प्यारा न्यारा तिरंगा लेकर हर समुदाय, हर धर्म के लोग, चाहे व्यापारिक संगठन, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, आम लोग शिरकत कर रहे हैं। धन्यवाद दे रहे हैं आर्म फोर्सेस को, धन्यवाद, हम सैल्यूट कर रहे हैं।
ऐसे लाखों सैनिकों को जो बर्फ में -30 डिग्री में बैठे हैं, जिन्होंने कमाल दिखाया, जिन्होंने घर में घुस के मारा है। प्रधानमंत्री जी कल गए थे एयरबेस पे, उन्होंने वहां से सैनिकों को हौसला बढ़ाया, उनको शाबाशी दी। यह है देश का प्रधानमंत्री। मोदी जो बोलते हैं सो करते हैं, जो बोला करके दिखाया। जो बोला बिहार की धरती से कि ऐसे आतंकवादी को मिट्टी मिला देंगे, ऐसे आतंकवादी को मिट्टी में मिला दिया गया। यही नया भारत है, यही मोदी का नया भारत है। और ऐसे लोग जिनको देश से प्रेम नहीं, वो बिलबिला रहे, उनको खुशी है पता नहीं क्या है, वो राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। अरे राजनीतिक चश्मे से मत देखो, भारत का चश्मा निकाल लगा के देखो, देश प्रेम का चश्मा लगा के देखो। हर कुछ राजनीतिक चश्मा लगा के नहीं देखा जाता मित्रों। लोगों को उम्मीद थी कि पीओके आ जाएगा। इंतजार करो, अरे अभी स्थगित हुआ है मात्र, इंतजार करो। सर कांग्रेस क्या पाकिस्तान के चश्मे से देख रही है? अब कौन से चश्मे देख रही है? राहुल गांधी जाते हैं विदेश में तो भारत के खिलाफ बोलते हैं, बहुत मजा आता है उनको। उन तो लोकसभा के, हम तो गवाह है, लोकसभा में उन्होंने खिलाफ में बोला। उनको तो राम पे विश्वास नहीं, राम को काल्पनिक बता दिया। और जिसको राम पे विश्वास नहीं, जिसको सेना विश्वास नहीं, जिसको न्यायालय विश्वास नहीं, जनता विश्वास नहीं, तो उनका क्या कहना? देश की जनता कोई उनको सीरियस लेती है क्या? नहीं लेती है। सर जेएमएम ने कहा है कि चुनावी लाभ लेने के लिए आप लोग तिरंगा यात्रा। कहाँ चुनाव है भाई? झारखंड में चुनाव है क्या? बंगाल और बिहार का जिक्र किया है। अरे वो चुनाव है क्या? फिर वही राजनीतिक चश्मा। उनसे बोलो, सिखाओ। मोदी जी से सीखना चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मोदी जी से राष्ट्र प्रेम, मोदी जी से देश प्रेम, मोदी जी से कर्तव्य, मोदी से देश के प्रति जो कर्तव्य है वो सीखना चाहिए। सिर्फ सत्ता पाना अंतिम लक्ष्य नहीं होता, अंतिम लक्ष्य है राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र शक्ति। राष्ट्र आगे बढ़ेगा, मात्र सत्ता होकर लेकर हम सत्ता को एंजॉय करें, यह मात्र नहीं है। ये मोदी जी से ऐसे लोगों को सीखना चाहिए। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।